यह कहानी रिगन नाम के एक स्टेट से शुरू होती है जो 1995 में यानी लगभग 30 साल पहले की बात है। रिगन जो अमेरिका का ही एक स्टेट है, उसके एक पहाड़ी इलाके में एक गांव था। इस गांव में ब्लैक नाम का एक बच्चा अपने पिता के साथ रहता था। ब्लैक की माँ की पहले ही मौत हो चुकी थी और उसकी पूरी जिम्मेदारी उसके पिता पर थी। ब्लैक के पिता उसको लेकर बहुत ज्यादा सतर्क रहते थे क्योंकि इस इलाके में एक अफवाह फैली हुई थी। कहा जाता था कि इंसानों जैसा दिखने वाला एक अजीब जानवर जिसे हम मॉन्स्टर कहते है वह यहाँ घूम रहा है, जिसने हाल ही में एक हमला भी किया था। इसी वजह से ब्लैक के पिता उस पर सख्ती बरतते थे। ब्लैक तो एक छोटा बच्चा था जिसे अपने आसपास की खूबसूरती ही नजर आती थी। उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इन पहाड़ों और जंगलों में कितने खतरे छुपे हुए हैं। एक दिन ब्लैक के पिता उसे शिकार पर लेकर जाते हैं। जंगल में ब्लैक को वहाँ के मशरूम्स बहुत अच्छे लगते हैं और वह उनकी ओर खींचकर चला जाता है, लेकिन ब्लैक को पता नहीं था कि ये मशरूम जहरीले हैं। उसके पिता तुरंत उसे रोकते हैं और समझाते हैं कि ये मशरूम जहरीले हैं और उनसे दूर रहना चाहिए। वह ब्लैक को इस बारे में विस्तार से बताते हैं ताकि वह फ्यूचर में भी सतर्क रहे, लेकिन ब्लैक का ध्यान अभी भी जंगल की खूबसूरती निहारने में लगा रहता है, जिसके लिए उसे डांट पड़ती है। उसके पिता उसे वार्निंग देते हैं कि यह जगह जितनी सुंदर दिखती है उतनी खतरनाक भी है। फिर थोड़ी देर बाद उन्हें एक हिरण दिखाई देता है। ब्लैक के पिता उसे शूट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हिरण रेंज से बाहर चला जाता है। इस दौरान ब्लैक के पिता का ध्यान हिरण पर था और ब्लैक वहाँ से भागकर दूसरी तरफ चला जाता है क्योंकि उसे लगता है कि वह दूसरी तरफ से हिरण का शिकार कर सकता है। लेकिन ब्लैक को यह पता नहीं था कि शिकार के चक्कर में वह खुद खतरे में पड़ सकता है। जब वह निशाना लगाने की कोशिश करता है तो उसे हिरण नहीं बल्कि इंसान जैसा दिखने वाला एक अजीब प्राणी नजर आता है। वह जानवरों जैसी आवाजें निकाल रहा था और उसकी डरावनी आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। ब्लैक उस डरावने जानवर को देखकर सहम जाता है। तभी उसके डैड वहाँ पहुंचकर उसे पकड़ लेते हैं और इस बार उसे जोर से डांटते और गुस्सा करते हैं। ब्लैक के डैड सिर्फ उसे सुरक्षित रखना चाहते थे, लेकिन यह उनके लिए भी कई बार बहुत मुश्किल हो जाता था, जिसकी वजह से उन्हें निरार वह अजीब जानवर उनकी ओर बढ़ने लगता है, जिससे ब्लैक के डैड तुरंत उसे वहाँ से लेकर भागते हैं और एक ट्री हाउस में छुप जाते हैं। जब डैड स्कोप से देखते हैं तो उन्हें जमीन पर एक हिरण की लाश दिखाई देती है। यह वही हिरण था जिसका वे शिकार करने वाले थे, लेकिन उस जानवर ने पहले ही उसे मार दिया था। अब वही जानवर उनकी जान लेने की कोशिश में था। ब्लैक के डैड उस जानवर को भी देख लेते हैं और शूट करने की कोशिश करते हैं। उसे गोली लगती है लेकिन वह जानवर भाग निकलता है। ये सब देखकर ब्लैक बहुत डर जाता है और अपने डैड से पूछता है, डैड ये क्या था? इस पर उसके डैड झूठ बोलते हैं कि यह एक भालू था, लेकिन बाद में ब्लैक अपने डैड को किसी से बात करते हुए सुन लेता है। वह कह रहे थे, वह जो मॉन्स्टर है वह सच में है। आज मैंने उसका सामना किया, मुझे कुछ करना होगा क्योंकि मेरे बेटे को उससे खतरा है। इसके बाद कहानी 30 साल आगे बढ़ती है। अब ब्लैक से थी, आप सोच रहे हैं कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं और ब्लैक जवाब देता, बिल्कुल सही। यह गेम आगे चलकर कहानी में बहुत इम्पोर्टेंट होगा। ब्लैक पार्ट टाइम राइटर था और अपना ज्यादा समय घर पर ही बिताता था। उसकी पत्नी शार्ले एक न्यूज रिपोर्टर थी जो बहुत बिजी रहती थी। काम की वजह से शार्ले के पास परिवार के लिए समय नहीं था, जिससे उनके रिश्ते में दूरियां बढ़ने लगी थी। हालांकि शार्ले अपने परिवार से प्यार करती थी और समय देना चाहती थी, लेकिन उसे मौका नहीं मिलता था। इसी बीच ब्लैक के पास एक लेटर आता है। इसमें बताया गया कि उसके डैड जो सालों पहले गायब हो गए थे अब आधिकारिक तौर पर मृत घोषित कर दिए गए हैं। असल में ब्लैक के डैड उस मॉन्स्टर को मारने के लिए गए थे और तभी से लापता थे। अब इतने सालों बाद पुलिस ने उनकी मौत की पुष्टि कर दी थी। ब्लैक और उसके डैड के रिश्ते भले ही अच्छे नहीं थे, लेकिन अपने डैड की मौत की खबर सुनकर ब्लैक को बहुत बुरा लगता है। इस दौरान उसे लगता है कि उसे अपने पुराने फैमिली हाउस को एक बार फिर से देखना चाहिए। वह शार्ले और जिंजर को भी अपने साथ ले जाना चाहता था ताकि इस ट्रिप के बहाने उनकी फैमिली की बॉन्डिंग बेहतर हो सके। शार्ले भी इसके लिए तैयार हो जाती है। वह इस बार अपने काम से ब्रेक लेकर फैमिली को समय देना चाहती थी। उसे इस बात का गिल्ट था कि वह जिंजर के लिए उतना नहीं कर पाई जितना एक माँ को करना चाहिए। वह ब्लैक से अपने मन की बात शेयर करती है, लेकिन ब्लैक उसे समझाता है कि वह एक अच्छी माँ है। इसके बाद ब्लैक अपनी फैमिली के साथ अपने पुराने गांव जाने के लिए निकल पड़ता है, एक नई शुरुआत करने के इरादे से। गांव पहुंचने के बाद उन्हें अपना घर ढूंढने में दिक्कत होती है क्योंकि इस जगह को छोड़े 30 साल हो चुके थे और अब बहुत कुछ बदल चुका था। यहाँ इंटरनेट की सुविधा भी नहीं थी, इसीलिए वे मैप का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। इसी बीच वे एक ट्री हाउस पर एक आदमी को देखते हैं। वह आदमी भी उन्हें देख लेता है और गन लेकर उनकी तरफ आने लगता है। यह देखकर शार्ले घबरा जाती है और ब्लैक से वहाँ से चलने को कहती है, लेकिन ब्लैक उसे समझाता है कि यहाँ के लोग गन अपने पास रखना आम बात मानते हैं। और वह आदमी ब्लैक के बचपन का दोस्त डेरेक निकलता है। डेरेक ब्लैक को पहचान लेता है। फिर ब्लैक उसे बताता है कि वह अपना घर नहीं ढूंढ पा रहा है, जिससे डेरेक उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है और रास्ता दिखाने लगता है। इस सफर
सफर के दौरान रात हो जाती है और वे अपने घर के पास पहुंचने ही वाले होते हैं कि अचानक कार के सामने कुछ आ जाता है। इससे उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और गाड़ी पलट जाती है। इससे डेरेक घबरा जाता है और दरवाजा खोलकर बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन गाड़ी एक ऊंचाई पर अटकी होती है और दरवाजा खोलते ही डेरेक नीचे गिर जाता है। तभी बाहर वही डरावना जानवर डेरेक पर हमला कर देता है। शार्ले और जिंजर खिड़की से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है, लेकिन ब्लैक के बाहर निकलने से पहले वह जानवर उस पर भी हमला करने की कोशिश करता है। इस झगड़े में ब्लैक का हाथ घायल हो जाता है, फिर भी वह किसी तरह वहाँ से बच निकलता है। अब सभी लोग जान बचाकर भागने लगते हैं। भागते भागते वे एक घर के पास पहुँच जाते हैं जो कि ब्लैक का पुराना घर होता है। ब्लैक सबको लेकर घर के अंदर भागता है, लेकिन वह जानवर उनके पीछे ही आ रहा होता है। किसी तरह वे घर के अंदर पहुंचकर दरवाजा बंद कर लेते हैं। घर में लाइट नहीं होती और शार्ले और जिंजर डरी हुई होती है। ब्लैक एक टॉर्च ढूंढता है और उसकी मदद से जनरेटर चालू करता है। फिर वह खिड़की से बाहर झांकता है और देखता है कि वह जानवर अब वहाँ से जा चुका है। शार्ले बहुत कंफ्यूज होती है और ब्लैक से पूछती है कि वह जानवर आखिर क्या था। ब्लैक कहता है कि उसने भी ऐसी चीज पहले कभी नहीं देखी। वह सोचता है कि यह कोई जानवर था या कुछ और, क्योंकि एक्सीडेंट से पहले उसने इसे साफ साफ देखा था। वह जानवर 2 पैरों पर खड़ा था, जो काफी अजीब बात थी। शार्ले ने कहा, हम बड़े खतरे में हैं। इस चीज का अकेले सामना करना नामुमकिन है। हमें पता भी नहीं है कि यह क्या है। किसी भी तरह हमें मदद बुलानी होगी। तभी ब्लैक को अपने डैड के पुराने रेडियो की याद आती है। वे उसकी फ्रीक्वेंसी मैच करके किसी से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होती। इस बीच ब्लैक के साथ अजीब घटनाएं होने लगती हैं। वह देखता है कि उसके दांत गिर रहे हैं और उसके हाथ से खून बह रहा है। चोट की वजह से वह यह भी भूल गया था कि उसे गाड़ी के एक्सीडेंट में चोट लगी थी। फिर ब्लैक कहता है कि उसके हाथ पर कट विंडो के कांच से लगा है, लेकिन शार्ले उसे टोकती है कि ऐसा कट कांच से नहीं लग सकता। शायद उसे उस जानवर का पंजा लगा है, जिससे शार्ले उसके घाव पर पट्टी बांध देती है। फिर शार्ले जिंजर को लेकर सो जाती है और ब्लैकमैन दरवाजे को ब्लॉक करने लगता है। तभी उसे जानवर की आवाज सुनाई देती है। अब यहाँ से आगे की कहानी और भी अच्छी होने वाली है, जो आपको इसके अगले भाग में सुनने और देखने को मिलेगी। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली सभी कहानियाँ आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके।